तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया? मेरी तो समझ में नहीं आता। तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। ठीक हो ना रामू? या हमारे बच्चों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। यू मीन लव? हाँ। तो फिर सोचना क्या है? हाँ। शादी करवा दो दोनों की। 15 तारीख का मुहूर्त है। हाँ? शादी की तैयारियां करनी होगी तुम्हें। व्हाट? नेक्स्ट मंथ 15th को? हाँ, वो कहते हैं ना चट मंगनी और पट ब्याह। जल्दी से टिकट बुक करवा दो। आई कांट कम, टू मेनी सर्जरीज। अरे तुम एक काम कर रमेश, उनकी शादी करवा के यूएस भेज दे हनीमून के लिए। 3 महीने मेरे साथ भी रह लेंगे। हाँ ओके, आई हैव टू गो फॉर अ प्रोसीजर नाउ। ओके बाय। अरे तुम्हारे पापा भी अजीब हैं। शादी के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दी और कहा कि हनीमून के लिए वहां भेज देना। वो क्या है ना, वो पापा बाद में, पहले वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शादी का क्या है, हो जाएगी। हम यूएस जाकर आशीर्वाद ले लेंगे ना। एक ही बात है। ये भी ठीक है। ये सही कह रहा है। अगर मैं जिंदा होती तो आज ये शादी बड़ी धूमधाम से करवाती। तो अभी क्या बिगड़ा है? तुम लेडीज में एंजॉय करो, मैं आदमियों में शामिल हो जाता हूँ। दोनों मिलकर धमाल मचाएंगे। चलो। आखिरकार बंगाल हमारे सर की बना रही है। बाप रे, ये बिन बुलाए कहाँ से आ गए? नमस्ते। पूरा मोहल्ला सब मिलाया हो क्या? रुक रुक रुक, पहले पीछे खड़ा हो जा। चल, दूल्हा दुल्हन से ज्यादा खुश तुम लोग दिख रहे हो। लड़कियों के माँ बाप है, खुश तो होंगे ना। हमारी बेटी आज से सुरक्षित हो गई है। इस दिन का इंतजार हमें सालों से था। कुछ ये संभल नहीं रही। नहीं वो क्या है ना, किसी की भी शादी हो, किसी का भी पंडाल हो, किसी की भी बारात हो, किसी की भी घोड़ी हो, आज जरूर पहुंच जाए। देखा है? बंगाल राजू की शादी से लोग कितने खुश हैं। दूसरी तरफ इनकी बेटियां शादी रुकवाने के लिए हर तिकड़म लगा रही हैं। इनके बिना ये शादी नहीं हो सकती। वो ब्लेसिंग होता है। वही तो बोला मैंने। चलो काम चला लेंगे। थैंक यू। हाँ चलिए, आ जाओ। और इन्हें खाना भी ठूस ठूस के खिलाना। अपना सारा ब्लैक मनी इन्हीं भुक्कड़ों पे ही तो लुटाना है ना। कैसे हो? अरे आओ बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? सब कैसा बढ़िया है? ये इनविटेशन कार्ड है, आप सबको आना है। हाँ जरूर आएंगे। और भाई, हाँ, सब ठीक? देसी भाभीियों के मजे लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हाँ, अब सुन, हमने दोस्तों के लिए बैचलर पार्टी रखी है और तुझे आना ही पड़ेगा। याद रख, शादी होने तक तुझे मेरे साथ ही रहना है, ठीक है ना? बिल्कुल रहूंगा। ठीक है, चल फिर, चल बाय बाय। क्या देख रहे हैं आप? कुत्तों पर गौर करो, कुछ बेचैन से हो रहे हैं। बेचैन तो मैं हो गया हूँ उसकी शादी की खबर सुन के, और आप कुत्तों की हरकतों पर रिसर्च करते बैठे हैं। कब खत्म करेंगे उसे? उसकी मदद कर रहा है कोई अनदेखी शक्ति उसके पीछे है। ऐसा कुछ नहीं है, वहम हो रहा है आपको। विश्वास नहीं हो रहा ना? वो आ चुका है। बंगाल राजू की आत्मा यही है। अब मिलेगा दिल को सुकून। छब्बीस साल से मुझे जिस दिन का इंतजार था, आखिर आज वो दिन ना ही गया। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? सत्य है, एक ऐसा सत्य जिस पर किसी को यकीन नहीं। हर 24 साल में एक बार शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने के लिए यमलोक से एक आत्मा मृत्युलोक पर आती है। उस आत्मा में इंद्रदेव की महिमा, यमराज का रौद्र और शिव की शक्ति होती है। इस बार वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि बंगाल राजू की आत्मा है। सत्य है, मैं स्वयं साक्षी हूँ। अपनी आंखों से उस आत्मा को देखा है। उस दिन मैं मौत के चंगुल से बाल बाल बचा था, और तभी मैंने प्रतिज्ञा की कि उसकी आंखों के सामने उसके पूरे कुनबे को भस्म कर दूंगा। अगर मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो रुद्राक्ष के साथ प्राण भी त्याग दूंगा। देखना चाहोगे उसकी आत्मा को?
अब क्या करना है पिताजी? उसके पोते को मारना है। जब वो आत्मा उसके भीतर ना हो, उसे सिर्फ मारना नहीं है बल्कि तड़पा तड़पा के मारना है। जाओ उसे ढूंढ निकालो। वो आज रात जश्न मनाने आएगा। ये उसका आखिरी जश्न होगा। क्या बात है, स्वागत करने पूरा गांव खड़ा है। देखो दुल्हन आ गई। जरा हटो। हटो बेटा। नमस्ते। अरे बैठो बैठो बेटा, तुम क्यों खड़े हो रहे हो? कल इसकी मुंह दिखाई की रस्म है, आप सबको आना होगा। हाँ जरूर आएंगे। हमारे जमाने में शादी के बाद ही दूल्हा दुल्हन को देख पाता था। ओल्ड फैशन दादी वो हो गया। ये लो बेटा, आओ। कैसे हो आदि? हाय आदि। हे कांग्रेचुलेशंस। जरा देखो तो इन्हें, बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त हैं। हे ये क्या है? कुछ स्पेशल है क्या? मुझे तो बाद में खोल लेना। इसे अब पूजा में बैठना है। कल बंगार राजू के विवाह का दिन है। गलत, मौत का दिन। जल्दी चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। ए, बंगाराजू, हाँ? जल्दी से मंदिर पहुंचो, हम सभी वहीं जा रहे हैं। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अरे जल्दी तुम्हें ही थी ना। वक्त पर पहुंच जाना। अरे आदि, हाँ? इसे लेकर जल्दी आ जाना। ले आऊंगा। देर मत करना। आप जाइए। वहीं मिलते हैं। सुनाना तो मुझे। जरा सुनो तो, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम साथ चलो। नहीं, मैं इसके साथ ही रहूंगा, तुम जाओ। हाँ ठीक है। चलो, तुम्हें मंदिर जाना है। देसी भाभीियों के मजे लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। भाई, जैसे हमने प्लान किया था सब वैसे ही चल रहा है। लाश को समंदर में फेंक दो। मेरी बेटी बंगाराजू के प्यार के जाल में फंस गई है। उसे ऐसी मौत मारूंगा कि देखकर मौत भी कांप जाएगी। भाई, शादी की बात छेड़ते ही अगर उसे मारा तो लोगों को शक होगा। शादी के लिए हाँ कह दो। मंडप में पहुंचने से पहले उसे खत्म कर देंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जब तक बंगार राजू के पोते को नहीं मारेंगे, हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बंगाराजू, बंगाराजू, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही? जरा देखो तो उन्हें। उसे जिंदा मत छोड़ना। आप फिक्र मत करो, ये काम मैं करूंगा। तू तो रहने ही दे मनहूस। बकरे को हलाल करने के लिए मैं खुद ले आया, फिर भी तू कुछ नहीं उखाड़ पाया। लड़की से फोन करवाकर उसे नारियल के बगीचे में बुलवाया तो तुझे मारते हुए वो मंदिर तक ले आया। तू क्या करेगा उसे? उसे अपने हाथों से मारूंगा। तो रमेश है। ये तो आस्तीन का सांप निकला। भाई, इस बार बच के जाने ना पाए। जो करना है जल्दी करो। वो बंगार राजू की आत्मा इस धरती पर कब की आ चुकी है पता है तुम्हें? जो नरक मेरे परिवार को दिखाया, वो नरक मैं उसे भी दिखाऊंगा। मुझे चैन तभी मिलेगा जब उसके सामने उसके पोते को मरता हुआ देखूंगा। जिस वक्त उसके पोते को मारोगे, उसी वक्त उसके दादा की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। क्या कह रही है? उसे मार के फिर जीवन से भले ही मोक्ष क्यों न ले लूं, भगवान ने मुझे हर वक्त इसीलिए बचाया ताकि एक दिन उसका वध कर सकूं।